हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना भाई थर्ड क्लास करेंगे कैलेंडर की। इससे पहले हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। पहले एक बार वो क्लास देख लीजिएगा, फिर थर्ड क्लास पे आइएगा, क्योंकि थर्ड क्लास तभी आपको समझ में आएगी तब आप फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लोगे अच्छे से भी। ठीक है, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पहली क्लास का और सेकंड क्लास का भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं थर्ड क्लास को भाई। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं कि मैंने भाई कल की क्लास में आपको छोटी छोटी सी कुछ बातें बताई थी, एक बार हल्का सा उनको मैं याद दिलवा दूं भाई। एक तो भी मैंने आपको बताया था भी, जैसे फरवरी होती है जो फरवरी, उसमें या तो 28 दिन या फिर 29 दिन होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था कल की क्लास में। इसके अलावा मैंने बताया था 30 दिन वाले भाई। एक तो अप्रैल, एक जून, एक सितंबर और एक नवंबर में। ये जो 4 हैं इनमें 30 दिन होते हैं। कितने कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। बाकी के जो बच गए सारे, सब में 31 दिन होते हैं। कल पढ़ा था ये सारा हमने भाई। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भाई बहुत बार पहले ही, ऑड डेज का। कल हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करा था बहुत सारा, ऑड डेज। अगर मैं आपसे पूछूं फरवरी में ऑड डेज, या तो 0 भाई, या फिर 7 ऑड डेज निकालने का तरीका 7 से भाग कर दो। 7 चौके 28, 0 शेषफल, 7 चौके 28, 1 शेषफल। या तो 0 ऑड डेज बनेंगे या फिर 1, डिपेंड करेगा। लीप ईयर है तो 1, नॉर्मल ईयर है तो 0 पे। अब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 7 से भाग कर दो। 7 चौके 28, 2 बचा भाई। कितना बचा? 2 ऑड डेज बनेंगे इन सब में भी। बाकी के जो तुम्हारे बच गए, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, हल्का सा मैं लिख देता हूँ, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, और दिसंबर हो गया भाई। ये जो सारे हैं इनमें 31 दिन होते हैं। अगर ओड डेज निकालें, विषम दिन निकालें, हर महीने में 7 से भाग कर दो इसको। 3 ओड डेज होते हैं भाई, 3 ओड डेज होते हैं। मेरे हिसाब से बात ये अच्छे से तुम्हें कल भी समझ में आई होगी, आज भी क्लियर हो गई होगी। आज हम लोग इन पे आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रेफरेंस डेट वाले भी। रेफरेंस डेट का मतलब ये है, आपको कोई भी एक तारीख दे देगा, बोलेगा कि भाई 1 मार्च 1987 बोल दिया, मान लो 1 मार्च 1987 को रविवार था। ठीक है, आपसे कह देगा 1 मार्च 1988, 89, 90, कुछ भी बोल देगा, कहेगा उस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, इस टाइप से रेफरेंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूँ आप लोगों के। अगर मैं आपसे कहूँ पहला क्वेश्चन भाई, इसमें 3 टाइप पढ़ेंगे रेफरेंस में भी, 3 तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, रेफरेंस डेट में 3 तरह के पढ़ेंगे। देखो एक एक करके समझते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, 10 जनवरी 2008। मान लिया संडे था, मान लिया भाई, एग्जैक्ट नहीं है ये, हमें एग्जैक्ट लेना भी नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, ये है पहली टाइप। पहली टाइप कैसे भाई, ये भी 10 जनवरी, ये भी 10 जनवरी, मतलब मैंने सिर्फ साल को बदला है पहली टाइप में। बात समझ रहे हो, मैंने साल बदला है। अगली टाइप में महीने बदलेंगे, फिर उसकी अगली टाइप में तीनों को बदल डालेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके पढ़ेंगे एक एक करके भाई बात को। 10 जनवरी 2008 संडे का दिन,
10 जनवरी 2015 भाई कैसे निकाल लोगे देख लो भाई 2008 से 2015, 2008 से 2015 कितने साल हो गए? 7 साल, 7 ईयर टोटल। भाई कितने ईयर हो गए? 7। 7 तो वो लिख लेंगे, प्लस कितने लीप ईयर हैं बीच में वो लिख लेंगे। अब भाई लीप ईयर 2008 खुद भी लीप ईयर है, 2008 के बाद कौन लीप ईयर बनेगा? 2012। कैसे पता चला? बताया था कल, 4 से भाग कर दो, 4 से कट रहा है। फिर 2016 बनेगा, वो तो हमारी डेट के अंदर आता ही नहीं, काट देंगे। तो लीप ईयर कितने हैं भाई? 2 लीप ईयर है, 2 लीप ईयर। पहले तो टोटल कितने साल हैं? 8 से 15 बनाने के लिए 7 साल चाहिए, जमा 2008 2012 2 लीप ईयर हैं, वो दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल कितने हो गए भाई? 9। अब इसको 7 से भाग करके ओड डेज निकाल लो भाई, 7 से भाग करके ओड डेज निकाल लो। तो ओड डेज निकाल लो, 7 से 9 को काटोगे 2 आएगा, 7 एक कम 7 बचा 2 ओड डेज हैं भाई। कितने ओड डेज हैं? 2। तो कल इतना तो पढ़ चुके थे, जितने भी ओड डेज आएंगे उससे उतना ही आगे चले जाओ, क्योंकि 8 से 15 मतलब आगे आना है। तो संडे में 2 दिन जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ठीक है, उतारो एक बार जल्दी से। हो गया होगा भाई। ठीक है, तो क्या सो ट्रिक बताया मैंने? टोटल कितने साल हैं वो लिख लो, गैप, प्लस लीप ईयर कितने हैं इनके बीच में 2, वो लिख लो, खत्म कहानी। ठीक है, एक तरीके से ना ये ओड डेज ले रखे हैं हमने यहाँ पे, ओड डेज पे। देखो मैं थोड़ा और डिटेल से बात समझा देता हूँ। देखो एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये आपको। देखो ऐसे समझ लो, 2008 से 2009 1 साल हो जाएगा, है ना, 1 साल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वैसे करना होता है। तो फिर आगे उसमें कितने ओड डेज बनेंगे? देखो कल पढ़ा था हमने, लीप ईयर की बात करी जाए तो भी नंबर ऑफ ओड डेज 2 होते हैं। नॉर्मल ईयर की बात की जाए, नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो कितने दिन विषम होते हैं? 1। कल पढ़ाया था मैंने ये आपको। अब भाई मैंने सारे साल नॉर्मल मान लिए, तो कितने साल हैं? 7, प्लस मतलब सबका एक एक नंबर ले लिया मैंने। बट लीप ईयर का ओड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैंने एक एक तो यहाँ पे ले लिया, इस 7 के अंदर। देखो इस 7 के अंदर सारे साल ले लिए मैंने, नॉर्मल भी लीप भी, और मैंने सीधा 7 लिख दिया, मतलब एक एक तो ले लिया। लीप ईयर में 2 दिन और होते हैं, इसलिए लीप ईयर ढूंढ लो कितने हैं। लीप ईयर बने 2, तो मैंने 2 और लिख दिया यहाँ पे। एक तो इसमें आ चुका है भाई पहले से ही, बात समझ लो। ऐसे कर लो चाहे भाई। टोटल कितने साल हैं? टोटल हैं 7 साल में। टोटल कितने साल हैं? 7। 5 साल तो नॉर्मल, नॉर्मल साल में विषम दिन 1 होते हैं, तो 5 साल नॉर्मल हैं, 5 दिन विषम। 2 साल लीप हैं, 1 लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 2 लीप ईयर हैं 2008 और 2012 में। तो कितने दिन ओड हो गए? 4। तो भी 9 ही आएगा, तो भी कितना आएगा बच्चे? 9 ही आएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, वहां से तुम्हें क्लियर होगा भाई अच्छे से ही। चलिए बढ़ाऊँ मैं आगे चीज़ों को। ये लिख लेना भाई, ये भी मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। कल पढ़ा था मैंने, नॉर्मल जो ईयर होता है
साधारण वर्ष, इसमें 365 दिन होते हैं। 7 से काट के ओड डेज निकालोगे, एक ओड डेज होता है। और जो लीप ईयर होता है तुम्हारा भाई, लीप ईयर, उसमें 366 दिन होते हैं। 7 से काट लेना, 2 ओड डेज बनेंगे। कितने ओड डेज बनेंगे भाई? 2 ओड डेज बनेंगे उस दिन भाई। क्लियर है बात इतना? चलिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे भाई। चलिए उसी से तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ऐसे तुम्हें जब समझ में नहीं आएगा, ऐसे मैं कितना भी पढ़ा दूँ। लिखिएगा, क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2003। मान रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ट्यूसडे था। क्या था? ट्यूसडे। तो बताओ 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन रहा होगा? कौन सा दिन रहा होगा? तो भी मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टकट 2003 से 2013 कितने साल हो गए भाई? 10 साल प्लस सारे ले लिए मैंने, ठीक है। सबका एक एक अंक, एक एक ओड दिन। देखो नॉर्मल साल हो तो एक एक दिन ओड होता ही होता है। तो मैंने यहाँ जितने भी साल थे ना, सारे के सारे ले लिए 10 साल। अब भाई इसके अंदर लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर के नंबर कितने होते हैं? 2, मतलब 2 ओड डेज होते हैं। एक एक तो मैंने इस 10 के अंदर ले लिया, एक एक और लेना है उनका। तो निकालो भाई कितने हैं? 2004, 2008 और 2012 भाई, 3 लीप ईयर आएंगे बीच में। एक एक इनके नाम का और भाई। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? कभी ये पजल हो जाओ जी, इनके तो 2-2 होते हैं। हाँ भाई 2-2 होते हैं, सॉरी 3 लिखेंगे। इनके 2-2 होते हैं, मैंने एक एक यहाँ ले लिया। या फिर तुम थोड़ा डिटेल से समझ लो। देखो ये 13 आया, कितना आया? 13। पहले एक बार कर दो सॉल्व। 13। अब 13 को 7 से भाग कर लो, कितना शेषफल आया भाई? 6 ओड डेज। तो अगर आपने कल की क्लास देखी है, 6 दिन आगे जाना है, 6 दिन आगे ना जाके 1 दिन पीछे आ जाओ भाई, बात एक ही है। 6 दिन ओड डेज के हैं, मतलब 6 दिन आगे जाना है। 6 दिन आगे ना जाके 1 दिन पीछे आ जाओ, बात एक ही होती है। ट्यूसडे में से 1 कम, मतलब मंडे। ये उत्तर है क्वेश्चन का। तो उस दिन मंडे था भाई। क्या था? मंडे। और डिटेल से बताता हूँ मैं, थोड़ा सा उतारो एक बार। हो गया होगा? देखो थोड़ा सा और, अगर किसी को भी क्लियर ना हो रहा हो, मैं थोड़ा सा डिटेल फिर बता देता हूँ भाई। 10 साल हैं टोटल, ध्यान से सीख लेना 10। तो मैं यहाँ अलग अलग करके लिख देता हूँ भाई, नॉर्मल कितने हैं और लीप कितने हैं। भाई लीप अभी निकाले थे हमने, 3 साल लीप है। 3 अगर लीप हैं तो बाकी के 7 साल कैसे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल साल में कितने दिन ओड होते हैं? 1। लीप में कितने दिन ओड होते हैं? 2। तो भाई यहाँ पे 1 दिन होता है, यहाँ पे 2 दिन होते हैं। या तो ऐसे कर लिया करो भाई, या फिर मैंने जैसे बताया वो कर लिया करो, शॉर्टकट हो जाता वो भी। 7 और 6 13, वही 13 आना है, वही 7 से भाग तुमने करनी है, 6 शेषफल आना है। 6 आगे जाने से अच्छा 1 पीछे आ जाओ भाई। तो ट्यूसडे में से 1 घटाओगे, मंडे उत्तर आ जाएगा भाई। मंडे में फटाफट से उतार दो, ठीक है भाई। हो गया होगा भाई, मेरे हिसाब से कर लिया होगा आपने। चलिए अगला लिखते हैं भी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 20 फरवरी 2004 में, ठीक है, से 20 फरवरी 2016 में। ये मान लो, मैंने मान रहा हूँ, कभी कोई बच्चा ये कह दे उठ के जी 2004 20 फरवरी तो ये दिन था वो दिन था, मैं तो मान के समझा रहा हूँ भाई तुम्हें। मैंने मान लिया सैटरडे था भाई, तो तुम बताओ 2016 में इस दिन क्या होगा।
मतलब ये रेफरेंस वाले क्वेश्चन है। रेफरेंस वाले क्वेश्चन का मतलब ही होता है वो अपने पास से बना के कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा, दूसरी का उत्तर पूछ लेगा। ठीक है, रेफरेंस, एक दूसरे का रेफरेंस लेके करना है। चलो देखो बोर्ड पे भाई, 2004 से 2016 कितने साल हो गए? 12। सीधा शॉर्टकट में बताऊंगा अब की बार में। 12 तो ये ओड डेज, 12 तो ये ले लेंगे भाई, प्लस लीप ईयर। अब ध्यान से सुन लेना मेरी कहानी लीप ईयर की। देखो 2004 पूरा लेना है आपको, एक तो लीप ईयर ही हो गया, एक हो गया 2008, एक हो गया 2012। अब एक बच्चा कहेगा जी 2016, वो गलत है। क्यों? क्योंकि 2016 पूरा नहीं लेना, 2016 के अंदर 29 तारीख जो है वो नहीं आई भाई लीप ईयर तब होगा ना, तब 29 तारीख यहाँ से निकल जाएगी। बात समझ रहे हो? 2016 को लीप ईयर तब लेते इस क्वेश्चन में। लीप ईयर तो है 2016, बट हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि फरवरी की तारीख 29, एक दिन किससे बढ़ता है? देखो नॉर्मल ईयर में एक और दिन होता है, लीप ईयर में 2 और दिन होते हैं। वो एक दिन क्यों बढ़ता है? वो एक दिन 29 फरवरी की वजह से बढ़ता है, जो 4 साल में एक बार आती है। बट यहाँ तो 20 फरवरी लेनी है, 29 फरवरी तो लेनी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ध्यान से काउंटिंग करना, यहाँ कंफ्यूजन होती है। 2004, 8, 12 3 साल लेंगे लीप के भाई, तो कितने बन गए? 15। 15 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, एक ओड डेज, मतलब एक दिन आगे जाना है। सैटरडे से एक दिन आगे जाओगे संडे में, आंसर लिख लेना। संडे वो दिन होगा भाई, संडे वो दिन होगा भाई। चलो फटाफट से उतार दो, मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है भाई। चलिए, हाँ उल्टे भी जा सकते हो, उल्टे क्वेश्चन पूछ ले तो भाई देख लो जरा एक बार। अगर क्वेश्चन आ जाता है 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2005 में क्या दिन बनेगा? ये फ्राइडे था, तो ये बताइए क्या दिन बनेगा? उल्टा आना है, पीछे आना है, फ्यूचर से पीछे आना है भाई। 2023 से 2005 कितने साल हो गए भाई? 18 जमा लीप ईयर गिन लो भाई, 2008, 2012, 2016, 2020, 1, 2, 3, 4 लीप ईयर है भाई। 18 और 4 22, 22 बटे में 7 या 21, एक दिन ओड है भाई, एक दिन ओड है। अब एक चीज़ समझ लेना, 23 से 2005 में आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, 2023 से 2005 उल्टा आ रहे हो, तो घटाएंगे। फ्राइडे में से एक दिन घटा देंगे, फ्राइडे में से एक दिन घटा लेंगे, तो कितना आएगा अभी? थर्सडे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उतारो भी फटाफट से, और प्रैक्टिस करवाता हूँ। हो गया होगा? चलिए तो भैया आगे नेक्स्ट देखते हैं। भैया क्वेश्चन लिखिएगा 20 मार्च 2000, 20 मार्च 2000, और आपसे उत्तर पूछ रहा है 20 मार्च 2012 में। ये दिन मंगलवार का था, तो आपसे कह रहा है इसका दिन बता दो क्या बनेगा। ठीक है भाई, चलिए तो फिर करके देखो एक बार ज़रा जल्दी से, बनाओगे करें भाई। 2000 से 2012 कितने साल हो गए? 12 साल। जमा में लीप ईयर लेने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, तो गिनती चालू कर लो भाई। अब एक बच्चा तो उठ के ये कहेगा जी 2000 भी एक लीप वर्ष है।
ठीक है, मान लिया मैंने, लिख लेता हूँ मैं। फिर 2004 है, फिर 2008 है, फिर 2012 है। बट एक चीज़ ध्यान से देख लो, 20 मार्च से कहानी शुरू हो रही है, मतलब 29 वाली कहानी ख़त्म। मतलब 29 तो लिया ही नहीं हमने। जब तक 29 बीच में नहीं आएगा तब तक उसको नॉर्मल ईयर ही लेना है आपको भाई। अब भाई देखो, 29 फरवरी नहीं आई बीच में तो उसको मत गिनना, ठीक है। एक काट दिया मैंने, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तुम ध्यान से समझ लो, पूरा डिटेल से समझ लो भाई। एक बात मुझे ज़रा बताओ, तुम 20 मार्च से 2000 से तुम 20 मार्च 2021 में आओगे, सॉरी 2001 में आओगे, तो 365 दिन ही तो बने। अरे फरवरी में एक दिन बढ़ता है ना, यहाँ तो नहीं एक दिन बढ़ता। बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई फरवरी जब तक बीच में नहीं आएगी ना तब तक वो लीप ईयर नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2000 को लीप ईयर नहीं लेके चलेंगे यहाँ पे, 2004 को लेंगे, 2008 को लेंगे, 2012 को लेंगे। क्यों लेंगे 12 को, क्योंकि फरवरी आ गई बीच में। देख लो, फरवरी 20 मार्च तक मतलब फरवरी आ गई बीच में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हमें 20 मार्च 2000 से आगे जाना है। देख लो भाई, तुम ऐसे समझना, 20 मार्च 2000 से तुम्हें आगे जाना है 20 मार्च 2012 में। तो बीच में भाई 29 मार्च आ जाएगा क्या यहाँ पे, बताओ मुझे। तो 29 फरवरी आ जाएगी क्या? क्या ये तारीख आती है क्या इनके बीच में? तुम इन दोनों के बीच में मुझे बताओ, क्या ये तारीख आएगी? आप कहोगे नहीं आएगी, बट यहाँ वाली तारीख तो आएगी, आएगी 29 मार्च 2012 तो आएगा ही आएगा। अरे फरवरी, सॉरी फरवरी के बाद ही तो मार्च आता है, फरवरी फिर मार्च। बट यहाँ पे तारीख 20 से लेनी है तो पिछली फरवरी तो लेनी ही नहीं, ठीक है। ऐसे समझना बात को। तो भाई 3 लीप ईयर ले लेना यहाँ से, 12 और 3 15। 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, एक ओड डेज, मतलब एक दिन आगे। मंगलवार है, मंगलवार से एक दिन आगे भी बुधवार, वेंसडे बनेगा। चलिए उतारिएगा फटाफट से भाई, मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको। हो गया? अब मान लो मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ और यहाँ ना मैं लिख दूँ आपको। देखो थोड़ा सा मार्च ही है ना यहाँ पे, अभी वो वाले क्वेश्चन तो मैंने बताए नहीं ना। चलिए तो ये वाला और बनाते हैं इसकी जगह पे क्वेश्चन, इसकी जगह और बना लेते हैं। एक और मैं फरवरी वाला समझा दूँ तुम्हें ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अभी है। मैंने ले लिया 12 फरवरी 2004 से 12 फरवरी 2020 में। इस दिन लगा लो तुम संडे था। ये पूछ रहा है आपसे, तुम बताओ कितने साल हो गए 2004 से 2020 तक? 16 लीप ईयर। अब ध्यान से देखना, 12 फरवरी के बाद कौन आएगा? 29 फरवरी, मतलब 2004 तो लेना पड़ेगा, 2008 भी लेना होगा, 2012 भी लेंगे, 2016 भी लेंगे, 2020 बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे? 12 फरवरी तक 12 फरवरी तक लेना है, उससे आगे तो जाना ही नहीं। मतलब 29 फरवरी 2020 तो लेना ही नहीं लेना तो काटो इसको। तो 1 2 3 4 लीप ईयर है भाई। तो 20 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 6 ओड डेज बनेंगे, 6 ओड डेज भी। 6 दिन विषम है तो 6 दिन आगे, संडे से 6 दिन आगे या फिर एक दिन पीछे, एक ही बात होती है। संडे से 6 दिन आगे या एक दिन पीछे। संडे से एक दिन पीछे भाई कौन सा दिन है? सैटरडे। बस ये उत्तर आ गया क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है सारे टाइप मैंने बता दिए इसमें जो जो बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो टाइप पढ़ाऊंगा। अब तो देखो सिर्फ ये अलग था, अब पढ़ाऊंगा ये अलग हो जाए, फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे ये भी अलग हो जाए, ठीक है। आज सिर्फ 2 पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। उतार लो एक बार जल्दी से।
चलिए भाई उतार लिया होगा आपने, ठीक है, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। बढ़ते हैं अब आगे पे। अब टाइप 2 पढ़ते हैं, रेफरेंस डेट की भाई। टाइप 2 भाई, टाइप 2। टाइप 1 तो पढ़ दी, टाइप 2 की बात करेंगे। अब इसमें भाई दिन मंथ भी बदलेगा। मान लो मैंने ले लिया 10 जनवरी 2004 में, मैं आपसे कह दूं 29 मार्च 2012। चलिए, और इस दिन भाई संडे था, तो इस दिन बताइए मुझे क्या बनेगा। इस दिन मुझे क्या बनेगा। अब देखो असली चैलेंज अब शुरू होंगे, और जब आगे डेट भी चेंज होंगी और अच्छे से चैलेंज आ जाएंगे। अभी रुको भाई, डेट वाला रुको, 10 सेम कर लो भाई, तारीख को सेम कर लो फिलहाल एक बार। टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना। देखो पहले हमने ये दोनों अलग अलग करके सीखा, अब ये दोनों भी अलग अलग हैं, ठीक है। जो तीसरा टाइप पढ़ेंगे उसमें डेट भी अलग अलग कर लेंगे हम लोग। चलो फटाफट से देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो वो साल वाला पंगा जो है ना उसको निपटा लो। 2004 से 12 कितने साल है भाई? 8 साल। कितने साल है? 8 साल। लीप, अब ध्यान देना लीप पे। 10 जनवरी, जनवरी के बाद ही फरवरी आना है। इस जनवरी के बाद फरवरी आएगा ना, क्योंकि हमें तो आगे जाना है, आगे जाना तो पड़ेगा ही। तो मतलब 2004 को लीप ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी फिर आएगी 29 फरवरी लेना पड़ेगा भाई। 2004 के बाद भी 2008, फिर 2012 भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्च लिखा है उसने। क्या लिखा है? मार्च। भाई मार्च से पहले 29 फरवरी आ गई, इसके अंदर आ गई, तो इसको भी तीनों को लेके चलेंगे। तो 1 2 3 लिख लेंगे यहाँ पे। कितने ओड डेज हो गए भाई? 11 ओड डेज हो गए। 7 से काट लो, 4 ओड डेज भी, 4 ओड डेज, ठीक है। आंसर यही नहीं है, इससे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आगे भी देखो एक बार, पहले इतना लिख लो, फटाफट से इतना लिख दो भाई। हो गया होगा। चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं जनवरी से मार्च का भाई। देखो जनवरी, फरवरी और मार्च में, जनवरी, फरवरी और मार्च में, ठीक है। जनवरी से मार्च में आना है। अब जनवरी, अब देखो वो दिन लेने हैं जो बच गए भाई, बचे हुए दिन लेने हैं, बचे हुए भाई। 10 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख हो चुकी है। 31 दिन होते हैं जनवरी में, 10 दिन हो चुके हैं, तो कितने बचे भाई? 21 दिन बचे। बात समझना। फरवरी, ठीक है, फरवरी, फरवरी में कितने दिन लेके चलने हैं यहाँ पे? या 28 पे अभी बताऊंगा 28 क्यों लेने हैं, वो भी समझाऊंगा। मार्च, मार्च में कितने दिन लेने हैं? 10 तारीख, 10 दिन लेने हैं। एक बार इतना लिख लो भाई, पहले फटाफट लिखो भाई एक बार इतना। लिख लिया होगा इतना भाई। चलिए देखिए भाई, मैंने फरवरी में 28 दिन क्यों लिए हैं वो समझा दूं मैं तुम्हें। भाई मैंने फरवरी में 28 दिन इसीलिए लिए क्योंकि मैंने लीप ईयर अलग से ले लिए, है ना। देखो 2012 एक लीप वर्ष है, उसका एक दिन जो ज़्यादा है वो मैंने यहाँ ले लिया। मतलब अगर आप यहाँ 29 ले लोगे ना, फिर क्वेश्चन का आंसर ही गलत आएगा पेपर में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है, मैंने उसको यहाँ गिनती में कर लिया, इसकी गिनती यहाँ कर ली मैंने, एक दिन की गिनती कर ली यहाँ, तो इसलिए फरवरी के 28 दिन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फरवरी के कितने दिन ले रहा हूँ? 28 दिन ले रहा हूँ मैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है बड़ा आपको अच्छे से भी। चलिए सोल्व कर लो फिर। ओड डेज निकाल लो। 7 तिया 21, 0 ओड डेज, 7 चौक 28, 0 ओड डेज, 7 एकम 7, 3 ओड डेज। कितने ओड डेज आ गए भाई? 3 ओड डेज आ गए।
कितने ओड डेज आ गए भाई? 3। 4 ये रहे, 3 ये रहे, तो टोटल 4 + 3 7 ओड डेज बने। 7 ओड डेज बने। 7 को फिर 7 से काट लो, पूरा पूरा कट गया, 0 ओड डेज आ गए। कितने ओड डेज आ गए? 0 गए, 0 ओड डेज आ गए। 0 का मतलब सेम दिन भाई, संडे ही बनेगा। ठीक है, 0 ओड डेज का मतलब सेम दिन संडे ही बनेगा। थोड़ा सा ये आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा भाई, ध्यान रखना। हालांकि ये टाइप मैंने 3 करवा दी आपको, टाइप 2 नहीं थी। टाइप 2 में इनको सेम करना था। चलो कोई बात नहीं, आप टाइप वाली बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। देखो जरा एक बार आगे और क्वेश्चंस देखो जरा, मिटाओ उसको तो, और देखो भाई एकदम से अच्छे से क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ध्यान दो भाई आगे। मैं अगर आपसे कहूँ, मैं सब कुछ मिक्स करके ले रहा हूँ, कोई टाइप वाइज नहीं कर रहे हैं, बात समझ लो बस। मैं कहूँ आपसे 21 फरवरी, मैं फरवरी वाले ज़्यादा समझाऊंगा, यहीं से पेपर में क्वेश्चन फंसेगा तुम्हें, मतलब तुम यहाँ फंसोगे पेपर में आया तो। 2005 ले लेते हैं, चलो 21 फरवरी 2005 में, तारीख में बदल के ही ले रहा हूँ, अब कोई टाइम का फंडा नहीं लेंगे। 5 तारीख मार्च की भाई, और 2016 लेके चल रहा हूँ मैं। 2016 में भाई मैंने दिन ले लिया, यहाँ पे ट्यूसडे का दिन ले लिया। आपसे पूछ रहा हूँ 2016 को कौन सा दिन बनेगा? 5 मार्च को। ध्यान से समझना मेरी बातों को। सबसे पहले 2005 से 2016 कितने साल हो गए? 11 साल। कितने साल हो गए? 11 प्लस लीप। भाई लीप ले लो। अब लीप कौन कौन से बनेंगे? यहाँ पे 2008 बनेगा और 2012 बनेगा। अब बताओ 2016 लेना है कि नहीं लेना है? लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी आ चुकी है, क्योंकि मार्च में हो तुम, फरवरी आ चुकी है, तो 2016 को भी लेना पड़ेगा तुम्हें। तो 1 2 3 लीप ईयर ले लिए मैंने। कितना बन गया अभी? ये 14। 14 को 7 से काट दो, 0 ओड डेज आ गए, 0 ओड डेज पे। अब आ जाओ मंथ पे भाई, मंथ का क्या फंडा है वो देख लो। फरवरी से मार्च, फरवरी मार्च। अब फरवरी में कितने दिन बचे हैं? फरवरी के 21 दिन हो गए। फरवरी में 21 दिन हो गए। बचे कितने दिन है भाई फरवरी के? आपके 2005 में 28 दिन होंगे, 7 दिन बच गए। मार्च के कितने दिन है भाई? 5 दिन। मार्च के कितने दिन है? 5 दिन। फरवरी के 7 दिन बचे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो फरवरी में 7 दिन बचे हैं, 7 दिन। मार्च के 5 दिन लेने हैं आपको, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए भाई? 12। 12 को 7 से काट दो, 5 ओड डेज आ गए, 5 विषम दिन। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो टोटल कितने ओड डेज हो गए भाई? 5 ओड डेज हो गए भाई। मतलब 5 दिन आगे, मंगलवार से 5 दिन आगे, या फिर मैंने समझाया 2 दिन पीछे, 7। 5 और 7 बनना चाहिए। देखो 5 दिन आगे, या तो 5 दिन आगे चले जाओ, या 2 दिन पीछे आ जाओ, 2 पीछे कर दो। तो 2 दिन पीछे जाना आसान है भाई, मतलब संडे उत्तर आएगा क्वेश्चन में। क्या उत्तर आएगा? संडे। उतार लो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, हो गया होगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को। मैं और करवाता हूँ फिर, ठीक है? आपके बिल्कुल प्रैक्टिस फिट करवा दूंगा एकदम से, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं भी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा भयंकर से टाइप का बना देता हूँ मैं। चलो थोड़ा बड़ा करते हैं। जनवरी है भाई 15, समय है 2004 का, और तुम ले लो भाई जून ले लो। यहाँ पे जून, तारीख है 30 और 2016 में, ठीक है? चलिए ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, घबराना मत। मान ले संडे है भाई, तो बताओ
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2004 से 2016 में आना है। 2004 से 2016 में आना है। कितने साल हो गए भाई? 12 साल। लीप उठाओ भाई। 15 जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी भी आनी है, मतलब 2004 को लेना पड़ेगा। 2000 उसके बाद 8 को लेना पड़ेगा, 2012 को लेना पड़ेगा, 2016 भी लेना पड़ेगा। क्यों? जून से पहले फरवरी आ चुकी है। तो कितने लीप ईयर लेने हैं? 2 3 4 लीप ईयर लेने हैं भाई। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। 7 दूनी 14, 2 ओड डेज बने, 2 ओड डेज बने भाई। अब बात करते हैं मंथ की भाई। जनवरी से जून में आना है। जनवरी से जून में, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 15 हो गए, 15 दिन तो पहले हो चुके हैं, 16 रह गए भाई। फिर जनवरी के बाद आ जाओ तुम फरवरी पे। फरवरी के तुम्हें 28 ही दिन लेके चलने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि लीप ईयर की काउंटिंग हमने यहाँ कर ली, ठीक है। वो एक दिन जो एक्स्ट्रा वो मैंने ले लिया। फरवरी के पूरे 28 दिन, या फिर तुम भाई सीधा सीधा देखो ऐसे करो, ओड डेज लिखना चालू कर दो। फरवरी में 28 दिन है तो ओड डेज कितने होते हैं? 0। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फरवरी के बाद मार्च पे, मार्च में 31 दिन होते हैं तो ओड डेज बनेंगे 1 नहीं भाई, सॉरी 3 बनेंगे। मार्च के बाद अप्रैल भाई, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करोगे 2 ओड डेज होते हैं। अप्रैल के बाद भाई तुम आ जाओ मई पे, मई पे। मई में 31 दिन होते हैं, इसलिए 3 ओड डेज होते हैं। मई के बाद आता है जून भाई, मैं जून यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। जून के 30 दिन लेने हैं, 30 दिन। 30 को 7 से भाग दोगे 2 आएगा भाई, ठीक है। 2 जोड़ लो भाई इनको। 18 और 3 भाई 21। देखो 21 को 7 से काट दो, 0 हो गया यहीं पे, ठीक है। चलो कर लो तुम। 21, 16, 2 18, 3 21, 21 और 5 भाई 26। 26 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 क्या 21, बचे 5। 5 ओड डेज बचे भाई, 5 ओड डेज भाई, 5 ओड डेज भाई। और वहाँ 2 थे, जोड़ दो। 5 जमा में 2, 7 ओड डेज बने भाई, 7 ओड डेज बने। 7 को 7 से भाग करोगे 0 ओड डेज हो गए भाई। कितने ओड डेज हो गए? 0। तो मतलब सेम दिन होगा भाई, संडे ही होगा, ठीक है। उतारो फटाफट से, फिर आगे बढ़े हम लोग भाई। हो गया होगा भाई। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, ठीक है। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको जरूर, टाइम निकाल के। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं भाई। 25 अगस्त 2003 में, उस दिन फ्राइडे था। आपसे पूछा जा रहा है 30 मई 2015 को क्या बने। अब देखो उल्टा हो गया, अगस्त से मई पीछे जाना है तुम्हें। उस दिन कौन सा दिन बनेगा भाई? अब एक चीज़ ये ध्यान से समझना, उल्टा हो रहा है। अगस्त से मई, पिछले में जून से जुलाई, सॉरी फरवरी से जून में आए थे, किसी में जनवरी से जून में आए थे, किसी में कुछ, मतलब ये उल्टा है, ठीक है। बट ये सीधा है, वो देखो समझ जाओगे तुम बात को। 2003 से 2012 कितने साल हो गए भाई? 12 साल। जमा में लीप ईयर कितने लेने हैं? लीप ईयर 2004 लेना है, 2008 भी लेंगे, 2012 भी लेंगे। 3 लीप ईयर है भाई। तो कितना बन गया ये? 15। 15 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 1 ओड डेज आया भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, उल्टा जाना है, देखो ध्यान से। मई से अगस्त, मई से अगस्त, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त। उल्टा जाना है टाइम में। मई में 30 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचे? 1 दिन। जून 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करोगे 2 ओड डेज होते हैं। जुलाई में 3 ओड डेज होते हैं, क्योंकि 31 दिन होते हैं, मैंने लिखवा रखा जुलाई में 31 दिन, ओड डेज 3 होते हैं।
अगस्त के 25 दिन लेने हैं। 25 को 7 से काट दो, 7 या 21, 4 दिन बचे। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 भी 10 और डेज तो ये आ गए। 10 को 7 से काट लो पहले, 3 और डेज हो गई भाई। अब ध्यान से सुनना बात, उल्टा जा रहे हो। मई से अगस्त वो तो ठीक है, वो तो सीधा सीधा हो रहा है। 2003 से 2015 ये तो सीधे आ रहे हैं हम लोग, मतलब आगे आगे जाना है। यहां मई से अगस्त उल्टा जाना है, उल्टा, ठीक है। मई से अगस्त उल्टा है, ये समझ लेना ध्यान से इस बात को। ऐसे समझो, अगस्त से मई पीछे जा रहे हो, उल्टा बोल गया, पीछे जा रहे हो। अगस्त से मई जा रहे हो, अगस्त से मई उल्टा, तो भाई इसमें घटाना होगा, भाई वो जोड़ना होगा, क्योंकि 2003 से 2015 आगे जोड़ेंगे। अगस्त से मई पीछे जा रहे हो, 3 दिन घटाएंगे, 1 दिन जोड़ेंगे, 3 दिन घटाएंगे, 3 घटा के 1 जोड़ का, तो 2 दिन कम भाई, 2 दिन पीछे जाना है। तो फ्राइडे से 2 दिन पीछे, फ्राइडे से 2 दिन पीछे, फ्राइडे से 2 दिन पीछे, शुक्रवार से पहले वीरवार, बुधवार भाई वेंसडे बनेगा। फटाफट से उतार दो भाई। थोड़ा सा मुझे पता है यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस वाली टाइप पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 बार वीडियो देखो, एक बार से नहीं काम बने तो 2 बार देख लो भाई। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, लास्ट रहेगा आज का। चलिए फटाफट से देख लीजिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005 में इस दिन था भाई, निकालना है तो तुम्हें। और उसके बाद भी मैंने लिखा 21 फरवरी 2021, ये दे रखा है भाई तुम्हें संडे। अब सारा ही क्वेश्चन देखो, ठीक है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है वो समझेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले फटाफट से लिख लीजिएगा। करें भाई, 2021 से 2005 में जाना है, पीछे जाना है। कितने साल भाई? 16। लीप कितने बनेंगे? लीप बनेंगे 2008, 2012, 2016, 2020 में 4 साल लीप है। तो कितने हो गए भाई? 20। 20 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 6 पीछे जाना भाई तुम्हें, क्योंकि 2021 से 2005। अब आ जाओ आगे भाई। फरवरी से अक्टूबर, ये तो सही है, इसमें उल्टा नहीं जाना है। फरवरी से अक्टूबर, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब सही जाना है। फरवरी से अक्टूबर उल्टा नहीं है, ये सही जाना है। तो लिख लो भी फरवरी के 21 दिन हो गए, 28 दिन होते हैं, कितने बच गए? 7 दिन। फरवरी के बाद आ जाओ मार्च में 31 दिन होते हैं, ऑड डेज लिख दो सीधे 3 भी। मार्च के बाद अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं। अप्रैल के बाद भाई मई में 3 ऑड डेज होते हैं। मई के बाद जून में 2 ऑड डेज होते हैं। जुलाई 3 ऑड डेज होते हैं। अगस्त 3 ऑड डेज होते हैं। सितंबर 2 ऑड डेज होते हैं। नवंबर, अक्टूबर लेना था, कहाँ गड़बड़ कर दी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अगला अक्टूबर भाई। अक्टूबर के 15 दिन लेने हैं। अब एक चीज़ देखो भाई, जोड़ लो या तो इनको, या फिर देखो 7 से 7 कट गया, बाद में 7 से भाग देनी है ना। चलो कर लो तुम, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 3 15, 16 17, 17 और 6 23, 24 25 और 15 40 बना भाई टोटल। 40 को 7 से काट दो, 7 5 35, 5 ओड डेज भाई। एक बार लिखो जरा इतना, 5 ओड डेज आ गए भाई, मतलब 5 दिन आगे भाई। ठीक है, ये तो सही जा रहा है। इसमें तो उल्टा गए थे, फरवरी से अक्टूबर ये सीधा जा रहा है, ये आगे, मतलब प्लस के 5 माइनस के 6, तो माइनस का 1 बचा, मतलब 1 पीछे जाना है, संडे से पीछे भाई।
संडे से पीछे क्या होता है? सैटरडे। आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से कर लेना। अगर लगे कि नहीं समझ में आया तो मैं कुछ क्वेश्चंस कल एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा रेफरेंस वाला ये थोड़ा टफ होता ही है। ठीक है, चलिए फिर इतना पढ़ के आइएगा। थैंक यू।